बच्चों आईआईटी जेई के लिए परफेक्ट बैठते हैं, जबकि एचसीवी जी ने शायद ये चीज दिमाग में रख के नहीं लिखी थी बुक कि ये कभी आईआईटी जेई के लिए बाइबल बन जाएगी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एचसीवी जिसको बाइबल ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, उस बुक का इस्तेमाल आप बहुत ज्यादा नंबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैसे कर सकते हो, कैसे एचसीवी को आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको किस टाइम पे कौन सी चीज पहले करनी चाहिए, कौन सी बाद में करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, पहले कौन से एग्जाम्पल्स करने चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके नंबर मैक्सिमम आए एचसीवी पढ़ के। यानी कि एचसीवी का मोस्ट इफेक्टिव यूज आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से एचसीवी का यूज करते हैं। तो बच्चों इससे पहले कि मैं अपना प्रोसेस चालू करूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए सेशन को। ठीक है, देखिए हमारे पास दो किताबें होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 11th क्लास के लिए होता है और पार्ट 2 12th क्लास के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, मैं एक चैप्टर का एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम एचसीवी। इसका एग्जाम्पल लूंगा मैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एचसीवी में होता क्या क्या है। भाई जैसे मान लो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू किया, मान लो एनएलएम यही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले क्या आएगा, थ्योरी आएगी, इंट्रोडक्शन। एचसीवी जी ने बुक को इतने बेहतरीन तरीके से लिखा है कि हर चीज सीक्वेंस में है। डेफिनेशन पहले होनी चाहिए, उसका एग्जाम्पल फिर होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट फिर स्टार्ट होगा, फिर एग्जाम्पल दिया जाएगा। इतने बेहतरीन तरीके से बुक लिखी गई है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए हम इसमें ज्यादा फेरबदल नहीं करेंगे, जैसा दे रखा है उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोचिंग ज्वाइन किया, आपके कोचिंग में एनएलएम का चैप्टर चल गया, अब आपके जो सर हैं वो अपना मटेरियल भी दे रहे हैं, ठीक है ना, और आपके पास एचसीवी भी है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही पहला लेक्चर होता है, ठीक है ना, अगर हो सके तो पहले लेक्चर के बाद आते ही आप ये देखिए कि पहले लेक्चर में क्या क्या कवर हो गया और वो चीज आप थ्योरी से यहां से पढ़िए। एचसीवी में बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने से, थ्योरी पढ़िए और थ्योरी के अंदर ही इन थ्योरी एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है ना, ये इन थ्योरी एग्जाम्पल होते हैं, थ्योरी के अंदर ही होते हैं। उसके बाद आपके वर्कड आउट एग्जाम्पल होते हैं जो एक साथ 12-13 एग्जाम्पल चैप्टर के पूरी थ्योरी खत्म होने के बाद दिए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स होते हैं। ये बहुत बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं बच्चों, इनके आंसर अगर आप दोगे या इनको पढ़ के इनके आंसर देने की ट्राई करोगे तो आपकी मेंटल एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन होगी, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और इनको करने में नुकसान ये है कि इनके आंसर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन, टीचर टू टीचर वेरी करते रहते हैं। तो ये मैं आपको एकदम ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा कि जो एवरेज लेवल के बच्चे हैं जिनके पास थोड़ा सा कम है, वो टाइम कम है, वो इन पे कूद जाएं, ठीक है ना। आप इनको कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ऑब्जेक्टिव 1 है, बहुत बेहतरीन तरीके से इन ऑब्जेक्टिव्स का सिलेक्शन किया गया है, ठीक। ऑब्जेक्टिव 1 में थोड़े से आसान सवाल होते हैं, ठीक है ना, और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन 4-5 अच्छे होते हैं, मतलब इजी टाइप होते हैं। उसके बाद के बहुत और अच्छे लेवल के हो जाते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव 2 आता है, बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस है दोनों में। ऑब्जेक्टिव 2 थोड़े से टफ साइड होते हैं, कंसेप्चुअली ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं और 2 या मोर देन 2 उसमें करेक्ट होते हैं, तो सारे ऑप्शन भी बहुत सोच समझ के बनाए हुए होते हैं। तो ये वाले बहुत ही बेहतरीन लेवल पे यानी कि एडवांस लेवल के काइंड ऑफ सवाल होते हैं। उसके बाद आपकी आती है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज पे एचसीवी जी ने मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा समय एक्सरसाइज को बनाने में ही दिया है, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि एक्सरसाइज को देखो ना आप, तो इस तरीके से बनी हुई है कि स्टार्टिंग के 20% क्वेश्चन, यानी कि अगर चैप्टर में 60 सवाल हैं, 50 सवाल हैं, तो कम से कम 10, 12, 15 सवाल ऐसे होंगे जो आपको पूरे फॉर्मूला बेस्ड, आपको डायमेंशन करा देंगे, आपको सारी मतलब कैलकुलेशन से निकलवा देंगे। एक एक चीज आपकी स्टार्टिंग के 10-12 सवालों में पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद 10-12 सवाल फिर आएंगे, वो एक लेवल ज्यादा टफ होंगे लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी होंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है मीडियोकर,
तो थोड़े टफ साइड होते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है और जो आपने सीखा है वो सारा यूज भी हो जाता है। और लास्ट के 10-12 सवाल तो बिल्कुल ऑसम वाले, ठीक है बच्चों। तो सारी चीजें बिल्कुल ऐसे, उसके बाद आंसर्स दिए हुए होते हैं और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ठीक है ना। जितना डिटेल में एचसीवीजी दे सकते थे उतना दिया, जो कि बहुत बेहतरीन है। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है चैप्टर में, ठीक है बच्चों। ये मान लीजिए मैंने एक चैप्टर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। इसमें देखो आप चैप्टर की हेडिंग यहां डली हुई है, चैप्टर की हेडिंग यहां डली हुई है, ये दिख रही है आपको। और इसके बाद ये एक डेफिनेशन टाइप है, एक इंट्रोडक्शन टाइप है, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। एक भी लाइन एचसीवीजी ने फालतू नहीं लिखी है, आप पूरी प्रॉपर रीड करिए, रीड कंप्लीटली पूरा अच्छे से रीड करिए। और इसको रीड करते करते जब आप आगे पहुंचोगे, मान लो आपने क्या किया है, ये वाली चीज रीड कर ली, उसके बाद ये अच्छे से देख लिया, ये इक्वेशंस देख ली, उसके बाद आपको मिलेगा ये एग्जाम्पल। आप देखिए ये एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ। ये एग्जाम्पल करना मस्ट है, इसको आप जरूर करिए, ठीक है ना। हालांकि आपके कोचिंग में आपके सर जो पढ़ा रहे होंगे वो भी ऑलमोस्ट वैसा ही चल रहा होगा, तो आप इसको बहुत जल्दी पढ़ लोगे, बहुत जल्दी आपसे हो जाएगा, देर नहीं लगेगी, ठीक है ना। उसके बाद ये फ्रेम वगैरह पढ़ के, यहाँ पे ये वाली सिचुएशन पढ़ के, ये वाली सिचुएशन पढ़ के, फिर से एग्जाम्पल आएगा, ठीक है ना भाई, फिर से एग्जाम्पल आएगा। यहाँ पे देखिए ये एक एग्जाम्पल है, फिर से यहाँ पे दिया हुआ ये रहा एग्जाम्पल 5.2, ये वाला एग्जाम्पल ये मस्ट है करने। तो जो इन चैप्टर एग्जाम्पल्स है उनको जरूर करिए, क्योंकि जब वो वाले केसेस आप करते हो ना, तभी जाके आगे के एग्जाम्पल्स और होंगे। फिर देखो ये अलग से एग्जाम्पल हो रखा है यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो रखे हैं। उसके बाद बच्चों स्टार्ट हो जाते हैं वर्कड आउट एग्जाम्पल्स, ये देखिए ये, और ये इतने बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं बच्चों आईआईटी जेई के लिए, आईआईटी जेई के लिए परफेक्ट बैठते हैं। जबकि एचसीवीजी ने शायद ये चीज दिमाग में रख के नहीं लिखी थी बुक कि ये कभी आईआईटी जेई के लिए बाइबल बन जाएगी, लेकिन ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जो जेई एडवांस में, जो कि जेई एडवांस में आपके एज इट इज आते हैं, और कुछ तो शायद जेई एडवांस के पीवाईक्यूज में से भी लिए हुए एग्जाम्पल हैं, क्योंकि बहुत मैच करते हैं। सबसे ज्यादा आईआईटी जेई को मैच करने वाली बुक यही है। तो ये एग्जाम्पल, वर्कड आउट एग्जाम्पल आप करिए, ठीक है। करने के बाद क्या करना है, ये आप आ जाते हो शॉर्ट आंसर्स पे। तो भाई जो टॉपर्स हैं, मैं जो बोलूंगा बेटा सच ही बोलूंगा, जो टॉपर बच्चे हैं, जिनकी रैंक टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 में आती है, वो सब इन सवालों को करते हैं, इन पे डिस्कशन करते हैं अपने टीचर से कि सर इसका आंसर क्या होगा, मैंने ये किया। बहुत सारों के आंसर वो खुद दे देते हैं, कुछ टीचर, और कुछ आज भी उलझे हुए सवाल हैं, आज भी उनके आंसर क्लियर ही नहीं है, ठीक है। तो ये उस टाइप का डिस्कशन है। तो बेटा ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, ठीक है ना। आपका मन करे तो करिए, नहीं तो फिर बाद में शेड्यूल कर लीजिए कभी और। उसके बाद ऑब्जेक्टिव 1 आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव 1 में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो मटेरियल में जा चुके हैं, यानी कि जो आपके कोचिंग के मटेरियल्स हैं उनमें ये ऑब्जेक्टिव 1 के मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल, मोर देन 80% सवाल आपको मटेरियल में मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ भी देते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 के भी मोर देन 70-80% क्वेश्चन ओवरलैप कर जाएंगे, आपके ओवरलैपिंग कर जाएगी अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो। तो कुछ लोग इनको भी स्किप कर जाते हैं, लेकिन मैं एडवाइस दूंगा बच्चों, अगर आपके पास टाइम है तो जरूर करिए। अब आ जाइए आप एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आप खुद ही देखिए, पहले 10-12 सवाल तक तो बच्चों पूरी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि एचसीवीजी ने क्या किया कि पहले 5 क्वेश्चन इस टॉपिक पे, नेक्स्ट 5 इस पे, नेक्स्ट 5 इस पे, इस तरीके से नहीं किया उन्होंने अगर पहले 10 सवाल दिए हैं, 10-12 सवाल पहले दिए हैं, तो इनमें कंप्लीट चैप्टर इन्वॉल्व हो गया, कंप्लीट चैप्टर इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना। आप देखो स्प्रिंग पे सवाल यहां पे भी है, और स्प्रिंग पे सवाल देखोगे तो लास्ट में भी कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा स्प्रिंग पे सवाल, या उस पे यहाँ इस चैप्टर में तो नहीं है खैर। लेकिन आप देखिए अगर सिडो फोर्स की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन सिडो फोर्स से हो रहा है, ठीक है ना, जो कि स्टार्टिंग में 16 नंबर का सवाल है, और यहाँ पे ये 33 नंबर 34 ये वाले सवाल भी सिडो फोर्स से हो रहे हैं। यानी कि कोई कॉन्सेप्ट अगर है तो उसका इजी वाला सवाल पहले दिया हुआ है, और उस पर अच्छा टफ लेवल का सवाल
बाद में दिया हुआ है। यानी कि अगर आप HCV जी की जो एक्सरसाइज है 50 में से आप 30 क्वेश्चंस भी करोगे तो आपको 30 क्वेश्चन करने पे भी कंप्लीट फील होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि यार कॉन्सेप्ट छूट गया, कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बच्चों जो स्टार्टिंग में चैप्टर चल रहा होता है उस वक्त कभी कभी HCV का पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाती, तो आप उस एक्सरसाइज को कम से कम 60% कंप्लीट जरूर करिए। ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन है तो 30 करिए, 60 है तो लगभग 35-36 करिए। ठीक है ना, 50 है तो समझ लीजिए मतलब 30-40 सवाल हैं तो कम से कम 20 सवाल जरूर करिए। लास्ट के क्वेश्चन आप आगे फ्यूचर के लिए रख सकते हो। ठीक है, बट स्टार्टिंग के तो जरूर करिए। ठीक है बच्चों, और जैसे जैसे कोचिंग में ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, जैसे आज स्प्रिंग पढ़ा दिया, आज वेइंग मशीन पढ़ा दी, वो चीज आके आप HCV से साथ के साथ करते जाइए, क्योंकि जो चीज रेगुलर चलती है वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए पढ़नी होती है रोज। अगर आप किसी चीज को रेगुलर पढ़ रहे हो तो डेली उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, इसलिए वो हो भी जाती है। और जिस चीज में आप रेगुलर नहीं होते उसको आपको एक दिन में बहुत सारा पढ़ना होता है, जो कि हो नहीं पाता। इसलिए अगर किसी चीज को रेगुलर पढ़ते हो तो वो हो भी जाती है और उसका फ्रूट भी आपको मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो HCV वाली जो भी बुक है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से यूज होना है। तो बच्चों अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है, चलो यहां से करता हूं बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है मुझे। देखिए, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 7 डेज का फ्री ट्रायल, यानी कि ये 7 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन है आपके लिए। ठीक है ना, अगर आप 16 जुलाई से लेके 19 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप 7 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन पाओगे। 7 दिन तक आप जो चाहे वो लेक्चर देख सकते हो, जिस टीचर की चाहे उस टीचर की क्लास देख सकते हो। तो काफी कुछ आप अपना 7 डेज में कवर कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और ये 7 डेज का सब्सक्रिप्शन आपका फ्री कब हो पाएगा? जब आप कोड डालोगे NKC सर, और इसके बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन भी लोगे तो उस पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। ठीक है ना, जो कि मिनिमम 10% तो होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।